ट्रंप अपने बयानों से फिर से पलट चुके हैं और अब वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारा रिलेशन अच्छा हो सकता है, मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। And are you ready to reset relations with India at this point? I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. ट्रंप के हिसाब से उन्हें भारत से सिर्फ इस बात से दिक्कत है क्योंकि वो रसिया से तेल ज्यादा खरीद रहा है, इसीलिए भारत पर इन्होंने टैरिफ इंपोज किया। मतलब इस व्यक्ति का दिमाग पता नहीं कैसे काम करता है, मुझे नहीं पता है। कभी आम को आम कहेगा, फिर आम को इमली कहेगा, फिर कहेगा नहीं ये तो संतरा है, फिर संतरा को सेब बता देगा और फिर वापस आम पर आ जाएगा। इतना बार ये बयानों में पलटी मारा है ना कि शायद जियोपॉलिटिक्स की नॉलेज जो रखते हैं वो भी ये समझ चुके हैं कि इस व्यक्ति के दिमाग में कुछ तो है या कुछ बीमारी है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता कि बोल क्या रहे हैं और एक स्टैंड इनका बचा ही नहीं। सेम टाइम पर भारत में जो रिएक्शन आते वो भी आपको जानना चाहिए। जब ट्रंप ने कल बोला कि भारत को हमने खो दिया है और आज कह रहे हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते उस तरीके के नहीं खराब हुए हैं, तो इसी टाइम पर भारत में दो डेवलपमेंट होती हैं। एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ये कहती है कि भारत रसिया से तेल खरीदना जारी रखेगा, यानी रोकेगा नहीं, क्योंकि उससे हम बैलेंस कर रहे हैं वर्ल्ड के ट्रेड को और इकोनॉमिकली फायदा हो रहा है। 3 सालों में हमने बहुत सारे बिलियन डॉलर्स बचाए हैं क्योंकि हमें डिस्काउंट रेट पे तेल मिल रहा है। और दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा ने 8 सितंबर को एक मीटिंग रखी है ब्रिक्स के लीडर्स की, जिसको इंडिया की तरफ से एस जयशंकर सर अटेंड करने वाले हैं। और ये वर्चुअली मीटिंग होगी और उसमें डिस्कस सिर्फ टैरिफ पर नहीं होगा बल्कि मल्टीलैटरल यानी बहुपक्षीय चर्चाएं की जाएंगी। यानी एक हिसाब से सिर्फ टैरिफ नहीं, कई अलग अलग मुद्दे जिनमें ट्रेड भी हो सकता है और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं जिन पर अभी खुलकर नहीं बोला जा सकता है क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी ओपन नहीं की गई हैं। बस इतनी अपडेट है कि हाँ 8 सितंबर को ब्रिक्स लीडर्स की बैठक होगी। तो अगर इन तीनों चीजों को आप मिलाइए तो एक तरफ ट्रंप इंडिया को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, बदल रहे हैं, दे रहे हैं, बदल रहे हैं। भारत अभी भी रशिया का तेल खरीद रहा है, ब्रिक्स के साथ उसके संबंध अच्छे हो रहे हैं और जो अमेरिका से ट्रेड प्रभावित हुआ है उसके लिए दूसरे देशों के मार्केट भी तलाशी जा रही है। फिलहाल ये जो कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है ये बहुत कुछ इशारा कर रही है और शायद बहुत बड़े बदलाव की भी दस्तक दे रही। हो सकता है इंडिया और यूएस का रिलेशन ना खराब हो, 1-2 महीने में बातचीत भी हो जाए। और अगर ये होता है तो इसमें खराबी नहीं है कोई। ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, हमें दिक्कत टैरिफ से, टैरिफ हटा देंगे तो हमारा ट्रेड पार्टनर आज भी यूएस सबसे बड़ा है पूरी दुनिया में, और उसके बाद चाइना है, फिर तीसरे नंबर पर ईयू आता है। तो हमारे लिए जितना दिक्कतें यूएस कर रहा है फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट भी है और उसके साथ ही चाइना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिहाज से। तो अगर आप इन सारे इवेंट्स को यूएस चाइना करके देख रहे हैं विरोध में, तो मत देखिए, भारत के ट्रेड के लिहाज से देखेंगे तो हमारे लिए दोनों ही उतना इंपॉर्टेंट है। तीसरा ईयू जिससे अभी बातचीत हुई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को लेकर। तो ये सारी डेवलपमेंट है, फिलहाल इतनी अपडेट है। आगे जो भी अपडेट आएगी मैं जरूर आपको दूंगा। जय हिंद, जय भारत।